अतिवृष्टि से जब फट उठान में था तो यहाँ पे देखिएगा सारी वाइट प्लेटें बह गई है और जो यहाँ पे खेत था उस खेत भी आधा बह गया है। परंतु अभी तक विभाग की बेरुखी के कारण अभी तक इन जगह पे न तो दीवारें पड़ रही है न वायर केटे पड़ रही है। सामने जो खेत है उन खेतों को भी नुकसान हो सकता है। क्यों विभाग के आला अधिकारी इन जगहों का निरीक्षण करते हैं, क्यों इन जगहों पे वायर केटे पड़ रही है, मेरे समझ में ये बातें नहीं आ रही है, क्यों नहीं हो रहा है। नमस्कार, गणदेश की सेवा में आपका स्वागत है। 21/7 को मध्य रात्रि में जो बारिश हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, उससे ये सारे खेत बह गए हैं। अभी तक किसी प्रकार का यहाँ पे दीवालों का या किसी प्रकार कोई सुरक्षा जाले अभी तक यहाँ पे नहीं लगाए गए हैं। विभागों के द्वारा एस्टीमेट अभी तक इसका तैयार नहीं किया गया है। यदि इस बार इन जगहों पे जाले दीवारें आदि नहीं पड़ती है तो अगली बरसात में यहाँ पे और नुकसान हो सकता है। देखिएगा खड्ड उस साइड है और जो पानी का बहाव आया है जो यहाँ से अंदर खेतों को नुकसान करते हुए इस खेत का बहाव है। अभी हम डाबरी गंगटाड़ी नामे तोप पे हैं, यहाँ पे इस प्रकार का नुकसान हुआ है। तो विभागों से अभी तक नींद नहीं खुली है। विभागीय अधिकारियों ने अभी तक इन जगहों का निरीक्षण नहीं किया है। अगर निरीक्षण करते तो इन जगह सुरक्षा दीवार वायर केट आदि पड़ जाती। 40 सेकेंड में आए हैं, जो गंगटाड़ी के लिए दूसरी नहर जारी है उस पे आए हैं और यहाँ पे देखिएगा हेड एकदम ख़त्म हो रखा है। जाके हम गंगटाड़ी फर्स्ट में आए हैं और ये देखिएगा पूरी तरह से नहर क्षतिग्रस्त हो रखी है। हेड था गंगटाड़ी फर्स्ट में हम अभी हैं और यहाँ पे देखिएगा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नहर है। यदि रिपेयरिंग करानी थी विभाग के आला अधिकारियों को तो इस नहर की करानी थी, परंतु इस नहर का काम क्यों करवाते। इस नहर में किसी भी प्रकार से कोई भी पैसा नहीं बच सकता था, जिस प्रकार यहाँ पे इस नहर को छोड़ दिया गया है, जबकि यह नहर कम से कम 1.5 किलोमीटर लंबी है और इससे कई सौ नाली जमीन की सिंचाई होती है। तो अरविंद जाड़ा की रिपोर्ट आपसे निवेदन करते हैं, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। खेत को एकदम से नुकसान कर दिया है और इतना बड़ा गड्ढा यहाँ पे बन रखा है। क्या विभाग के द्वारा यहाँ पे सुरक्षा वायर
बात है, अभी तक जनप्रतिनिधियों द्वारा कितने जगह का एस्टिमेट शासन के लिए प्रेषित किया गया है, विभाग के द्वारा एस्टिमेट बनाया गया है, अभी तक कोई पता नहीं है। पे विभाग के अधिकारी कहते हैं कि जब तक खेतों को नुकसान नहीं होगा तब तक हम किसी भी प्रकार का कोई भी एस्टिमेट नहीं बनाएंगे। या जो ये खेत है, रुपाई के खेत है, पलाऊ भूमि है, देखिएगा यहाँ पर खेत था, आधा खेत सीधा बह के जा रखा है। क्यों इस जगह वायर केटिंग नहीं पड़ सकती है, क्यों इस जगह जाले नहीं पड़ सकते, परंतु विभाग के अधिकारी अगर इस जगह पे पहुंचे, इस जगह का मुआयना करे, तब जाके यहाँ पे पड़ सकता था। मुझे तो नहीं लगता है कि विभाग के अधिकारियों के पास इसकी फुटेज भी मिलेगी। मैं अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप तक मेरी ये रिपोर्ट पहुँचती है तो ज़रूर कमेंट शेयर करें। अगर आपके गांव में भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो हमें कॉल करिएगा। जी नमस्कार। नमस्कार। आपने कहा था कि हमारे छानी के पास बहुत समस्या है, बह के गया है, किस प्रकार की आपने आगे अधिकारियों से? सर, हमने यहाँ पटवारी विलायत क्षेत्र में सब समस्या सुनाई थी। उसके पश्चात ये देखा जाए कि सारी दीवारें टूटी हुई, सारे खेतें टूटी हुई, सारी नहरें टूटी हुई, किसी का भी कोई कार्य नहीं हो रहा, ना एस्टिमेट बन रहा, ना कोई कार्य कर रहे, ना कोई विभागीय कर्मचारी जांच के लिए आया कि वास्तव में टूटा हुआ है कि नहीं टूटा हुआ है। पूरा ये खड़ाए था तो सब खेतें बह रखे हैं। देखा जाए कि कोई भी कर्मचारी देखने के लिए नहीं आए। एक सेवा पटवारी के उसने जांच की कि रिपोर्ट लाई कि नहीं लगाई। जो ये नुकसान हो रखा है, आपने किस अधिकारियों को एस्टिमेट बनाने के लिए कहा था? बताया था, गांव के प्रधान को बताया था कि भाई इनकी एस्टिमेट बनाओ, पर किसी ने अभी तक इनका एस्टिमेट नहीं बनाया। क्या कहना चाहोगे सरकार से? सरकार से ये एक रिक्वेस्ट है हमारी कि जाले, जहाँ जाले लगते हैं वहाँ जाले बनाओ, नहर है तो नहर बनाओ, जहाँ दिवाली है वहाँ दिवाली लगाओ। जो कि हमारे ग्राम पंचायत में 10 नहरें हैं जिनका काम कुछ पे लिपापोती हो रही है, जिनका हेड ही नहीं बन रहा है। पानी कहाँ से लगाएं? हेड अगर सही हो तो पानी आगे जाएगा, नहीं तो कहाँ से जाएगा, वो देखने की बात है। नहरों को हेड देखा जाए। किसी भी विभागीय अधिकारी क्या साइडों पे आ रहे हैं या नहीं आ रहे? कोई नहीं आ रहा विभागीय ना, हमने तो कोई देखा ही नहीं इधर को। किसने एमबी की इसकी इस नहरों की किसने नपत किया इस नहरों का, ये देखने की विषय है। हेड देखा जाए। जो नहर बनाई इन्होंने 2-4 थोड़ा लिपापोती की आगे से 1-2 मीटर, उन पे का पानी जाएगा। तो इनका सीधा सीधा आरोप है कि जो यहाँ पे काम कराया जा रहा है गुणवत्ता के हिसाब से कार्य नहीं हो रहा है, और जो बहुत ही दुख दर्द है इनके अंदर कि अगर यदि किसी के घर के सामने से अगर सीधा बरसात में उफान नाला उफान पे आता है तो ये पानी सीधा चौक में जा सकता है इनके। इसलिए इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया है ऑन द स्पॉट पे, और हमने इनसे भी पूछा है। देखते हैं कितने आला अधिकारियों के कान खड़े होते हैं, कहाँ तक ये खबर पहुँचती है। और मेरा जिला अधिकारी जी से निवेदन है कि अगर आप तक यह खबर पहुँचती है तो ज़रूर इस पर कार्रवाई करें और अधिकारियों को यहाँ पे साइड पे ज़रूर भेजें। सुमन की छानी कहते हैं इस जगह के नाम, सुमन की छानी में के पास यहाँ पे जब ये खड़ आया है, उफान में आया है, तो ये खेत सीधा आधा साफ हो रखा है। पता नहीं मुआवजा तो मिला इन लोगों को कि नहीं मिला, किसका खेत है बात करेंगे। अगर कोई ग्रामीण मिलता है तो उनसे जरूर बात करेंगे। इस प्रकार का फैसला, इस प्रकार का नुकसान बंदेल गाँव में हो रखा है, परंतु प्राथमिक स्तर पर एक ही एस्टिमेट भेजा जाता है, वो भी 19 पॉइंट कुछ का। क्या जो 1.5 किलोमीटर का एस्टिमेट विभाग के द्वारा भेजा है, इन जगह पे दीवार लग सकती है या नहीं लगेगी, मुझे तो ऐसा लगता है जिस जगह पे विभाग ने सर्वे किया है, जिस जगह पे विभाग ने देखा है, परंतु मुझे नहीं लगता है कि विभाग के आला अधिकारी यहाँ पे पहुँचे होंगे। बहुत दुखद घटना है। आगे खेत है,
खेत को नुकसान हो सकता है, बगीचे को नुकसान हो सकता है। अवश्य मकान यहाँ पे है, परंतु विभाग की बेरुखी है कि कंडियाल गांव में अभी तक कोई भी आला अधिकारी इस जगह पे नहीं पहुंचा। नमस्कार, गढ़देश की सेवा में आपका स्वागत है। मैं आपका पिंजारा आपको लेके आया हूँ कंडियाल गांव में। कंडियाल गांव में 21/7/2023 को मध्यरात्रि में अतिवृष्टि होने से कम 9 नहरें क्षतिग्रस्त हो गई, वॉश आउट हो गई। देखिएगा कहीं भी नहर नहीं बची है। और जो नहर का हेड है वो यहाँ पे था, यहाँ से सारा खत्म हो गया है। 21/7 की घटना है और अभी तक यहाँ पे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया गया है। लोगों की फसलें हैं, फसलों को किस प्रकार से लोग तराई कर रहे होंगे। गेहूँ की फसल एकदम ख़त्म ही सी हो गई है। वो तो आजकल थोड़ा बारिश आ गई तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिएगा पूरी तरह से नहर ख़त्म है। और यहाँ पे जो नहर इधर डाबरी नहर थी, कंडियाल गांव डाबरी नहर, इस नहर पे पानी जाना था, तराई होनी थी कम से कम बोर बूटा का 500-600 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होनी थी। परंतु किसान परेशान है और किसानों की समस्या है कि कब तक ये नहर हो जाएगी। दूसरी नहर पे आ गए हैं। ये मोरू बूटा का गंगटारी के लिए ये नहर जाती है। यहाँ पे भी कम से कम ये नहर 300 मीटर लंबी है और ये भी वॉश आउट हो गई है। कैमरामैन से कहना चाहता हूँ, दिखा दीजिएगा जो यहाँ पे जाले लग रखे थे, एकदम उलट पलट हो रखे हैं। कब तक ये नहरें बनेगी, कोई कहने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। यहाँ देखिएगा, मेरा कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि ये जो जाले में हैं ये सारे बैठ रखे हैं। एकदम तहस नहस हुआ था जब 21/7 को मध्यरात्रि में जब अतिवृष्टि होने से खड उफान में आया है। 15 में खड यहाँ पे नुकसान हुआ है। और जो सिंचाई नहर थी गंगटारी, बोरबुटा से गंगटारी वाली जो नहर थी एकदम खत्म हो रही है। नमस्कार, गढ़देश की सेवा में आपका स्वागत है। किसानों के द्वारा बहुत समस्या उठाई जा रही है कि हमें सिंचाई में दिक्कत आ रही है और गेहूं की फसल भी लगभग नष्ट हो चुकी है। क्या कारण रहा है, क्यों इस प्रकार के ये हुए? जो जुलाई में जो बाढ़ आई है उसमें हमारी नहरें क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें कि मेन गंगटाड़ी की जो नहर है वो अभी तक उसका जो है पुनर्निर्माण नहीं किया गया है। और दिवाली है उसमें, और सारी नहरों का जो है हेड जो है सारे नदी में बह ले गया है और अभी तक जो है उनका जो है पुनरुद्धार नहीं किया गया है। जो कि मेन नहर जो है गंगटाड़ी वाली जो है अभी तक यथास्थिति में वैसी